आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बिकॉज आप डिजर्व ही नहीं करते हो कॉन्फिडेंट होना। आपके पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। एक शॉकिंग वाली बात पता है क्या है? बचपन से कोई भी कॉन्फिडेंट होता ही नहीं है। जो एक मैन होता है उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना पड़ता है, तब जाकर आता है आपके अंदर अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस। तो इसी अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आज हम 3 रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें अगर आपने बिना कुछ किए 6 महीनों तक फॉलो कर लिया, सिर्फ 6 महीने, अभी वाले खुद को देखना और 6 महीने बाद वाले खुद को देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि क्या आपने किसी भी ऐसे पर्सन को कॉन्फिडेंट देखा है जो कि अपना टाइम वेस्ट करता है और दुनिया भर के फन में जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं, फास्ट फूड खाना, पार्टीज करना और इंस्टाग्राम चलाना, ये सब चीज़ें करने के बाद आपने क्या किसी को अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट देखा है? एक बंदा आप मुझको बता दो इसको आपने कॉन्फिडेंट देखा होगा ये सब करने के बाद में, बिकॉज दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। तो इसी से निकल कर आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसका नाम होता है आपका पैशन और आपका पर्पस। अभी के टाइम तक आप ऐसे इंसान होगे जिसकी लाइफ में कोई भी पर्पस नहीं होगा, या फिर होगा भी लेकिन वो उस पर काम नहीं करता होगा। आपको पता है क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर? आपको एक पर्पस अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है कि ये चीज़ें मुझको अचीव करनी है इस टाइम तक। जो भी कोई आपकी स्किल हो सकती है जिससे आप पैसे कमाओगे, एक पैसे कमाने वाली कोई भी स्किल आपको अपनी लाइफ के अंदर लेके आना है जिससे आप अर्न करोगे और जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच पाओगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। एंड उसके बाद करना है आपको लॉक इन, और आपको करना है दिन भर बैठकर काम। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे और आप फालतू में बैठकर सोचते रहोगे और टाइम वेस्ट करते रहोगे, बस अपने मन में रखे रहोगे, विशेष करते रहोगे कि ये चीज़ें मेरे पास काश होती, या फिर ये चीज़ें काश मैं अचीव कर पाऊंगा, या फिर आगे चल के सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो आगे चल के कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाता है और आगे चल के आपकी गांड फंस जाती है। तो यही बात आती है कि आपको अभी के टाइम पर सब कुछ करना पड़ेगा और अभी के टाइम पर अपना पूरा दिन लगाना पड़ेगा उस काम में जो आपको अचीव करना है, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल्स है उसको अचीव करने के लिए। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसा पर्पस होना चाहिए जो कि आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। इस चीज़ में आपको ध्यान देना है। आपका मोस्टली पूरा दिन का टाइम है उसमें से 95% टाइम आपका इसी में जाना चाहिए। बाकी जो 5% टाइम है वो उन चीज़ों में जाएगा जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करवाने वाली है अभी के टाइम पर भी और फ्यूचर में भी, फ्यूचर में तो करवाएगी ही करवाएगी, लेकिन अभी के टाइम पर जब आप काम करके उठोगे फिर जो आपको फील आएगी ना, वो फील दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। लोग कहेंगे कि संभोग में होती है, फिर लव में होती है, लेकिन ये फील किसी भी चीज़ में नहीं होती है। दैट्स व्हाई इट विल मेक यू सुपर कॉन्फिडेंट। तो इसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करो। अपने दिन का जो मोस्टली टाइम है वो इन्हीं चीज़ों पे लगाना शुरू करो, फालतू के फन को छोड़ के। आपका दिन आपके हाथ में होता है और आपकी चीज़ें भी आपके हाथ में होती है कि कैसे आप अपने दिन को लेकर जा सकते हो। अपने पूरे दिन को देखना शुरू कर दो कि मेरा दिन कहाँ पे जा रहा है, एंड मोस्टली टाइम जो भी अपना है वो अपने पर्पस में लगा दो। और इससे क्या होगा, आप बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे, बन जाओगे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट। लोगों को क्या लगता है ना, मैं आपको बताऊँ लोगों को एक्चुअली में लगता क्या है कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती है ना वो किसी कर्म के अनुसार होती है, फिर वो जैसा वर्ल्ड में देखते हैं, या फिर जैसा लोगों को देखते हैं, या फिर जैसे उनकी लाइफ ढल रही है उसको वैसे ही ढलने देते हैं। अपने हाथ से कुछ भी हाथ पैर मारने की कोशिश करते नहीं है। मतलब उनकी लाइफ जैसे भी वे में जा रही है कि अगर मान लो आपको पढ़ के सरकारी नौकरी ही करना है तो आप वही करने की कोशिश करोगे। आप अपनी लाइफ में कुछ भी क्वेश्चन नहीं करोगे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं करोगे। एंड यही चीज़ जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप खुद की लाइफ को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं करोगे और कुछ भी क्वेश्चन नहीं करोगे, भूल जाना कि आपकी लाइफ कभी भी चेंज होने वाली है, फिर आप सक्सेसफुल होने वाले हो। जैसे आप वैसे ही रह जाओगे और आपकी जो भी चीज़ें हैं वो बस विशेष ही रह जाएंगी। जैसी आपकी लाइफ चल रही है उसको वैसा चलने मत दो और अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेके अपने खुद के हाथ से चलाने की कोशिश करो। बिकॉज आप आंखें खोल कर देखोगे तो आपका हर डिसीजन, हर एक चीज़ आपके हाथ में है, इसीलिए उसे खुद से मत चलने दो और खुद से चलाने की कोशिश करो। खुद से चलने देने में और खुद से चलाने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। इस फ़र्क को समझो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलाने की कोशिश करो। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना है 6 महीने बाद खुद को देखना। सेकेंड आता है आपकी डाइट और आपका जिम और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ मैं आपको अपनी लाइफ की। शुरुआत में ना मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था और मुझको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग फील हो रहा था, है ना। तो उस पॉइंट पे जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गया, आज से 2-3 साल पहले। उसके बाद मुझको सब कुछ अपनी लाइफ में ख़राब सब ब्लैक एंड वाइट सा लग रहा है, जैसा अभी के टाइम पर आपको लगता होगा। मुझको भी लगता है, मैं नहीं कहता कि मुझको नहीं लगता है। तो जैसा उस टाइम पे मुझको लग रहा था, उसके बाद जब मैंने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना शुरू किया, उस टाइम पे ऐसा होता था कि मुझको कुछ समझ में तो आता नहीं था कि मुझको करना क्या चाहिए। क्योंकि जब आप उस टाइम पे होते हो, जब आप डिप्रेस्ड होते हो, आपको एक्चुअली में ना तो कोई मोटिवेशन समझ में आती है, ना तो आपको कोई भी चीज़ समझ में आती है कि आगे चलकर मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप डिप्रेस्ड होगे तो सिर्फ आप डिप्रेस्ड ही रहोगे और आपको और कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा कि कल को मेरी लाइफ जाके बेहतर हो जाएगी। ये जो मोटिवेशन वाले कोट मारते हैं ना लोग कि कल को लाइफ बेहतर हो जाएगी, आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली में ये चीज़ें कुछ भी काम नहीं करती। एक दिन जाके सब कुछ ठीक नहीं होता है, उल्टा एक दिन जाके सब चीज़ें खराब हो जाती है। ना तो ये चीज़ें आपको उस टाइम पे समझ में आएंगी जिस टाइम पे आपका दिमाग खराब होगा, आपका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, आप डिप्रेस्ड होगे किसी चीज़ की वजह से।
तो ये बात आती है। उस पॉइंट से उठकर जब मैंने ये देखा ना कि जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, लाइफ जो यहाँ से चल रही थी यहाँ पे एकदम बूम हो गई। मतलब एकदम से मेरे अंदर से ही मुझे एकदम से कॉन्फिडेंट फील होना शुरू हो गया। मुझको ये फील होना शुरू हो गया कि मैं अपने अंदर से अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप कोई भी वर्कआउट करते हो फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपके दिमाग के अंदर से खुशी वाला हार्मोन रिलीज होता है एंड यू फील कॉन्फिडेंट। आपका डिप्रेशन जो होता है वो एकदम से उड़ना शुरू हो जाता है और आपको एकदम से अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। एंड वो पॉइंट मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि उस पॉइंट में उठकर मैंने जिम जाना शुरू किया, अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू किया। बिकॉज अगर मैं वो चीज़ नहीं करता तो शायद मैं अभी भी वहीं पर फंसा हुआ रह जाता। समझ रहे हो? ये चीज़ देखने में आपको भले ही छोटी लगती है कि कोई बोल दे रहा है कि जिम चल जाओ फिर वर्कआउट कर लो, या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी बोल लेते हैं कि जिम जाने से तो हाइट रुक जाती है। लेकिन अगर वही 15 साल की एज में मैंने ये सोचा होता कि जिम जाने से मेरी हाइट रुक जाएगी तो मैं कभी भी अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाता, ना तो आगे कर पाऊँगा। एक्चुअल में ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। समझ रहे हो? तभी अभी के टाइम पे अपनी लाइफ में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करो, वर्कआउट करना शुरू करो। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, वर्कआउट या फिर रनिंग या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, वो करना शुरू करो अभी के टाइम पे। मेरे लिए जिम था इसलिए मैंने जिम जाना शुरू किया था। तो उस टाइम पे मुझे हार्ट ब्रेक की वजह से कुछ भी समझ नहीं आता था तो मैंने घर पे ही पुशअप्स करना शुरू कर दिया था। उसी तरह से आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू कर दो, उसके बाद देखना आपको कैसा फील होगा। यहाँ से आपकी लाइफ आ गई। सबसे पहले आपको सुबह उठकर ऐसा कोई काम करना है कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के और करीब लेकर जाए, कि लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाने में मदद करे। एंड उसके बाद आपको कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करनी जो कि आपके शरीर को फिट रखे और अपनी डाइट को अच्छा रखना है। बिकॉज जैसे ही आप अन्न खाओगे वैसे ही आपका मन हो जाएगा। आपकी डाइट डिसाइड करती है कि आप कैसा एक्ट करोगे, आपकी बॉडी कैसी होगी एंड कैसा आप फील करोगे। हर बार आपको ख़राब फील होता है, इस वजह से आप फास्ट फूड खाते हो एंड बिकॉज आप फास्ट फूड खाते हो इसी वजह से आपको ख़राब फील होता है। ये बात होती है। इसीलिए फास्ट फूड को अवॉइड करो और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करो, प्लस अपनी डाइट को कंट्रोल करो। कोई ऐसा बंदा भी देखा है जो कि अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करता है और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है एंड ही सक्सेसफुल होता है? कोई भी नहीं होता है। आपने जितने भी सक्सेसफुल लोग को देखते होगे, आप विराट कोहली को देखो या फिर किसी को भी देखो, वो लोग हमेशा ही अपनी डाइट को कंट्रोल करके रखते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ताकि उससे उनको कॉन्फिडेंट फील होता है। मैं चीज़ें कहने की बातों में नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके देखो ये चीज़। और किसी से भी पूछ लो जो भी सक्सेसफुल है, जो भी बंदा सक्सेसफुल है, उससे जाके पूछ लो कि ये चीज़ें काम करती है या फिर नहीं करती है। 99% ऑफ द टाइम्स यू विल गेट द आंसर कि ये चीज़ें काम करती है। एंड सही से कहा जाए तो यही चीज़ें काम करती है। इसके अलावा आप इधर उधर भटकते रहोगे तो आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। वो बंदा कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होता जो कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ढलने देता है और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि अपने शरीर को फिट नहीं रख पाता है, अपनी डाइट का कंट्रोल नहीं रख पाता है और सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। एंड आपको कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखेगा। एंड आप लोगों का भी अभी के टाइम पर यही हाल होगा। एंड दैट्स बिकॉज यू डोंट डिजर्व टू बी कॉन्फिडेंट, और आपने अचीव ही नहीं किया कुछ ऐसा। एंड अब जो लास्ट पॉइंट आने वाला है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, वो है कि अपने डेटिंग गेम को सॉर्ट आउट करो और प्यार के चक्कर में चूतिए मत बनो। पता है मोस्टली लड़के प्यार के चक्कर में चूतिए इसलिए बन जाते हैं, उनके पास ऑप्शंस की कमी होती है। जिस भी बंदी को आप अभी के टाइम पे लव करते हो, इसको भी आप प्यार करते हो, वो आप इस वजह से थोड़ी नहीं करते हो कि वो बंदी स्पेशल है या फिर आपको कोई जेम मिल गया है, कहीं से कोई हीरा मिल गया है। वो आप इस वजह से करते हो बिकॉज आपके पास ऑप्शंस की कमी है। अगर उससे बेहतर बंदी होती है आप उसको भी उतना ही प्यार करते हैं। आप ये जो कपल वाली मोमेंट्स बोलते हो कि तुम तो सबसे ज़्यादा स्पेशल हो, कोई भी नहीं होता है भाई स्पेशल। ने उसको अपना क्रश इस वजह से बनाया हुआ है। आप उससे प्यार इस वजह से करते हो बिकॉज आप उसके पीछे चूतिए इस वजह से बने हुए हो, बिकॉज आपके पास लेस ऑप्शंस हैं ताकि वो स्पेशल है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप उससे इस वजह से प्यार नहीं करते हो कि वो स्पेशल है, आप उससे इस वजह से प्यार करते हो कि आपके पास और कोई स्पेशल है ही नहीं। एंड मोस्टली लड़के इसी वजह से चूतिया बन जाते हैं। मेरे भाई, अगर आप ये सब चीज़ें करके चूतिया बनोगे तो आप बाकी सब चीज़ों को किनारे रख के बैठ जाओगे और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने डेटिंग के मामले में हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करके देखी है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करके देखी है इतने साल से। एंड मुझे पता है कि कब कैसा क्या होता है, उसी वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। जब यहाँ से आप किसी एक ही लड़की को पकड़ के उसके प्यार में चूतिए बन जाओगे तो वो चीज़ एक्चुअली में आपको लो फील कराएगी, आपको लेस वैल्यूएबल फील करवाएगी और आपको चूतिया फील करवाएगी। और उल्टा अगर आप इसी चीज़ को घुमा दो और आप एक टाइम पे बहुत सारी लड़कियों से बात करना शुरू कर दो, इसको गलत वे में मत लेना। मैं बोल रहा हूँ कि अगर बहुत सारी लड़कियाँ आपको अटेंशन देती हो, आपके पीछे पागल होती हो, आपसे बात करने के लिए मरती हो, क्या आपको लो कॉन्फिडेंट फील हो सकता है? मुझको बताओ क्या आपको हो सकता है? तो एक्चुअली में बताओ अभी के टाइम पर क्या बेहतर है? क्या एक लड़की के पीछे चूतिया बनना बेहतर है, या तो बहुत सारी लड़कियाँ आपके पीछे मर रही हो बात करने के लिए, वो बेहतर है? सेकंड वाला ऑप्शन ही बेहतर है और वही होगा। जबकि एक्चुअली में आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। एक्चुअली में आपको कमिटमेंट ही करना चाहिए एक लड़की से, लेकिन वो आप नहीं कर सकते अभी के टाइम पर, क्योंकि अभी के टाइम पर दुनिया ही ऐसी चल रही है। तो किसी भी लड़की को अपना क्रश मत बनाओ, किसी भी लड़की से बात करने के पीछे मरो मत, ये चीज़ें उल्टी होने दो। अपना मोस्टली टाइम अपने काम में ही लगाओ। कोई किसी का क्रश नहीं होता है, वो लड़की आपकी क्रश नहीं है, वो आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि आपने बाकी दुनिया अभी के टाइम पर देखी नहीं है, बाकी लड़कियाँ आपने देखी नहीं है। मुझको याद है कोई लड़की थी, वो मुझको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगती थी कुछ साल पहले, लेकिन बाद में मुझको लगा वो लड़की उतनी स्पेशल नहीं थी। इस वजह से मुझको लग रही थी क्योंकि मेरे पास और कोई थी नहीं। इसलिए सुनने में थोड़ा ख़राब लग सकता है, लेकिन आपको एक्चुअली में यही चीज़ें करनी है। आप ही प्राइज हो और आपके पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। दैट्स इट। 3 चीज़ें अगर आप 6 महीने के लिए करना शुरू कर देते हो, 6 महीने बाद देखना अपना कॉन्फिडेंस और अपनी लाइफ खुद ही सोच के देख सकते हो कि ये 3 चीज़ें आपको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना देंगी। बस अब आपके हाथ में आपको एक्शन लेना है। दैट्स इट। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कल को भी कुछ नहीं होगा। सो आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाई फाइव।